हेलो गाइस, तो आपसे स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल हिंदी ग्रामर कॉन्सेप्ट चैनल पर। चलिए आज की क्लास में हम सीखते हैं आपको हिंदी ग्रामर का बहुत ही शानदार ट्रिक संधि। ध्यान देंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करेंगे। एक एक करके संधि की वीडियो आपको अपलोड होगी और लाइव क्लास ही बहुत जल्द चलने वाली है। तो अगर आप कम से कम 100 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों को लाइव क्लासेस में हिंदी व्याकरण की हर एक टॉपिक पे मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम सीखते हैं संधि क्या होती है, संधि कैसे किया जाता है, संधि के क्या क्या नियम होते हैं, एक एक करके हम लोग सीखने वाले हैं। तो ध्यान देंगे, संधि संधि क्या होती है। सबसे पहले तो आप लोग जानेंगे संधि कहाँ होती है। तो संधि वर्णों में होती है। एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि संधि कहाँ होती है। तो संधि वर्णों में होती है, ध्वनि में होती है। अब कोई सिंपल सा पूछ सकता है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़, मेल मिलाप जोड़ना। ठीक है, अब संधि का ओरिजिनल परिभाषा क्या हो सकता है। तो कहेंगे दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो हम एक एक करके लिखते भी जाएंगे क्योंकि आपको दिक्कत ना हो डिफिनेशन लिखने में। तो कहेंगे संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण थोड़ा देख ले, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है हिम और यहाँ पे क्या लिखा है आलय। ये तो आप पहले से जानते हैं कि भाई हिम धुना आलय हिमालय होता है, लेकिन विकार क्या होगा। देखिए हिम, हिम को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे हिम, यानी कि मौ के लास्ट में क्या है, ओ आ रहा है। तो मौ के अंत में ओ आ रहा है और यहाँ पर आलय के लास्ट फर्स्ट में क्या है, आ रहा है। तो नियम कहता है कि अ और आ का मेल जब होता है तो आ ही हो जाता है। ये सब आगे हम आपको नियम में पढ़ाएंगे। ठीक है, अ प्लस आ मिलकर आ हो जाता है। यह नियम में आगे हम आपको पढ़ाने वाले हैं, अभी थोड़ा सा देर समझ लेते हो। अ प्लस आ क्या होता है, आ हो जाता है। ये हो गया ही आमो, इसका अ और आ मिलकर हो गया आ। तो आ का मतलब एक पाही लगा दीजिए तो आ हो जाएगा, तो हो जाएगा हिमालय। क्या होता है, हिमालय हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हमने रमाधन इस, क्या लिखा हमने, रमाधन इस लिखा। अब देखिए कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। देखिए लिख दिया कि हिमधन आलय हिमालय, तो कहेगा किन किन वर्णों की संधि हुई है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो हम लोग इसके फर्स्ट और इसके लास्ट और इसके फर्स्ट देखेंगे कौन कौन वर्ण है। तो हिम के अंत में क्या छिपा हुआ है, हिमो और छुपा हुआ है, और आले में क्या छुपा है, आ। तो कहेंगे अ और आ की संधि हुई है। क्या हुई है, अ और आ की संधि हुई है, तब जाके हिमालय बना। अब यहाँ पर देखिए रमा और इस, पूछ देगा रमाधन इस रमेश, रमाधन इस से रमेश हो जाता है। तो पूछेगा किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो यहाँ पर क्या है, रमा, तो क्या आ रहा है आ, और इस का फर्स्ट क्या है ई। नियम कहता है आ के बाद अगर ई आता है तो ए हो जाता है। ये संधि में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे अभी तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, रूल तो अभी बता ही दे रहे हैं। आ प्लस ई से क्या होता है, ए होता है, याद रखे। आ प्लस ई से क्या बनता है, ए बन जाता है। एक ए होता है, एक अ होता है, लेकिन ये क्या है, ए है, अ नहीं है। तो हो जाएगा र म, इसका आ और इसका ई। ए कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है, और तालाब सब ऐसे पढ़ा है, रमेश। रमाधन इससे क्या हो गया, रमेश हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा, कैसे कैसे आपको शब्द आएंगे, सब कुछ आपको देखना है, ध्यान देंगे। तीसरा एग्जाम्पल हमने लिखा महाधन उत्सव।
महाधन उत्सव। अब पूछेगा कि महाधन उत्सव में किन किन वर्णों की संधि हुई है, महाधन उत्सव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो क्या देखोगे, यहाँ पर महा के लास्ट में क्या आ रहा है जी, आ रहा है, और उत्सव के फर्स्ट में क्या आ रहा है जी, उ आ रहा है। तो कहोगे आ और उ की संधि हुई है। किसकी संधि हुई है, आ और उ का मेल हुआ, तो आ और उ के मिलने से क्या विकार हो जाता है, उ हो जाता है, उ विकार आ गया। ठीक है, आ के बाद अगर उ आए तो ओ विकार उत्पन्न हो जाता है, और इसी को हम लोग संधि कहते हैं। तो महाधन उत्सव तो ये हो जाएगा म आह। इसका आ और उ, ओ कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है, ओ हो गया। उसके बाद से क्या बचा, तसौत यानी कि महोत्सव। महाधन उत्सव से क्या आ गया, महोत्सव हो गया। चलिए एक हम अलग संधि का एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, वाक लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, ईस लिखा है। तो क्या बना दोगे, वाक धन ईस। अब यहाँ पर किन किन वर्णों की संधि हुई है पूछा जा सकता है। तो क और ई के, इसका लास्ट क्या है, क है, और इसका फर्स्ट क्या है, ई है। तो क और ई। अब देखिए इसका नियम क्या है, ये कहता है कि किसी वर्ण के, अब वर्ण में आपको क है, तो आप पढ़े होंगे, वर्ण विचार में पढ़ाया गया होगा, वर्ग 5 होते हैं, वर्ग 5 होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो इसका नियम किस पर है, ये सब व्यंजन संधि में आपको पढ़ाया जाएगा। व्यंजन संधि जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें नियम पढ़ाएंगे। इसका कहता है कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर कोई स्वर आता है, इस वर्ग का प्रथम वर्ण अपने तृतीय वर्ण में बदल जाता है। यह कवर्ग है, कवर्ग का पहला अक्षर क है। तो कह रहा है अगर इस प्रथम वर्ण के बाद अगर क आया, मतलब उस वर्ग का प्रथम वर्ण क है, और क के बाद कोई स्वर आया तो क्या हो जाएगा, यह अपने तृतीय में बदल जाएगा। यानी यह क किसमें बदल जाएगा, यह क बदल जाएगा गो में। ठीक है, क किसमें बदलता है, गो में बदलता है। अब गो और यहाँ पर क्या है, ई। तो गो में ई जब लग जाएगा तो क्या आता है, जी। गौ में ई तो जी बन जाएगा ना, ई हो गया वाह, यह क और ई मिलकर क हो गया गौ में, और गौ ई मिलकर हो गया जी, ये हो गया वाह गी, और बचा है स, तो हो गया बारिश। ठीक है, तो इस तरह आपको संधि होती है, और एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे संधि, बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक एक करके नियम पढ़ जाएंगे, एग्जाम्पल बहुत सारा मिलता जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि संधि होती कितने तरह की है। तो ध्यान देंगे, संधि 3 प्रकार की होती है। वर्णों में संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, संधि की 3 प्रकार होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ध्यान देंगे, लिखेंगे संधि 3 प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। पहला क्या है, पहला है आपका स्वर संधि। ठीक है, दूसरा क्या है, व्यंजन संधि, और तीसरा क्या है, विसर्ग संधि। ठीक है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि स्वर संधि होती क्या है। स्वर संधि होती क्या है, तो ध्यान देंगे, स्वर संधि का मतलब क्या है, तो लिखोगे स्वर वर्ण का साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण, अब भाई स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बिना होता है, यानी कि जिनका उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ये पता है ना। और हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं, 11 है, अ से लेकर औ तक। तो कहा अ से लेकर औ तक, उसमें किसी में एक दूसरे के साथ मेल होगा तो कोई ना कोई विकार उत्पन्न होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वर संधि। स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल होगा, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर संधि। तो लिखोगे
स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ होगा, यानी कि स्वर जो है स्वर के साथ मेल करेगा तो कोई ना कोई विकार उत्पन्न होगा, कोई नया वर्ण बनेगा और उसी को हम बोलते हैं स्वर संधि। तो चलिए देखते हैं स्वर संधि का एग्जाम्पल। इसको हमने बॉक्स में बंद कर लिया, इसको अलग कर लिया, ये अलग बाद में पढ़ा जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर क्या है, रवि धन ईश लिखा है, रवि धन ईश। देखिए रवि में क्या लिखा है, रवि तो पढ़ने पे क्या आ रहा है ई, और यहाँ पे क्या आ रहा है, इसमें ई है, रवि ई आ रहा है, इसमें फर्स्ट ई है। तो नियम कहता है अगर ई के बाद ई है, मतलब समान वर्ण का अगर मेल होता है, क्योंकि दोनों क्या है स्वर है, ये भी स्वर है कि नहीं, ये भी स्वर है कि नहीं, तो दोनों का स्वर वर्ण के साथ मेल हुआ, स्वर वर्ण का स्वर्ण के साथ मेल होगा तो उसको हम लोग स्वर संधि के उदाहरण समझेंगे। ठीक है, तो स्वर वर्ण स्वर्ण, अब ई और ई के बाद आता है तो यह ई ही हो जाता है। ये हम आगे जाएंगे तो आपको स्वर संधि के प्रकार में बताएंगे। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है तो ई प्लस ई से हो गया दीर्घ ई, अब र अवा हो गया, और इसका ई बढ़ गया बड़ी ई, और बड़ी ई लिखाता है ऐसे हो जाएगा रविश। ये स्वर वर्ण का साथ स्वर वर्ण के साथ मेल हो जाता है, स्वर संधि हो गया। ठीक है, ओ धन अन लिखा हुआ है, देखिएगा ओ के बाद ओ में क्या छुपा है, ओ के बाद क्या है अ, ओ क्या है स्वर वर्ण, अ क्या है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल, इसलिए क्या हो गया स्वर संधि। तो स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ जब मेल होगा तो होता है स्वर संधि। अब विकार क्या होगा, तो विकार कहता है ओ ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आए, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। तो ओ का क्या हो गया, ओ का हो गया औ, ओ का क्या हो गया औ हो गया, ओ औ में हो गया, ये नियम है आगे पढ़ा जाएगा, ओ औ में बदल जाता है। उसके बाद क्या है आपका अ है, तो ये हो गया अ, है ना, ओ किसे बदल गया अ में बदल गया। अभी यहाँ पे क्या है अ, तो अ पहले यहां से समझेंगे, समझ में नहीं आएगा उस तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये क्लियर है। ओ किस में बदल जाएगा औ में बदल जाएगा, ये तो बात सही है। अब देखिए पो कैसे लिखाता है, पो लिखाता है प अधन ओ, तो ठीक है प अधन ओ, यहाँ पर क्या हो गया प, समझिएगा प हो गया, और इसका ओ हो गया, हो गया। उसके बाद क्या है अ है, उसके बाद क्या है न है, अन है। ठीक है, तो समझिएगा प और अ तो हो गया प आया अ मिलेगा पूरा प आ अ मिलका पूरा प, व आ अ मिलके पूरा व, आ हो गया न पवन। ठीक है, तो पो और अन से क्या हो जाता है पवन हो जाता है। ये सब क्या है स्वर संधि का स्वर वर्ण का स्वर के मेल से स्वर संधि होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे स्वर संधि का प्रकार।
ठीक है। स्वर संधि के प्रकार थे, एक एक करके हम सब पढ़ने वाले हैं, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लंबा पढ़ने से तो आप लोगों को मन लगता नहीं है। शॉर्ट में क्या, दुनिया शॉर्ट है तो शॉर्ट पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अगले क्लास में लेके आते हैं। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।